ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी का हृदय से स्वागत है ज्ञान प्रसंग में, जहां कथा केवल सुनी नहीं जाती बल्कि जीवन को दिशा देती है। नमस्कार। एक विनम्र निवेदन, इस कथा को कृपया पूरा अवश्य सुनिए, बीच में ना छोड़ें, क्योंकि अधूरी सुनी गई कथा भ्रम और शंका उत्पन्न करती है, और शंका से उत्पन्न अज्ञान मनुष्य को अनजाने में ही पाप का भागी बना देता है। जब कथा पूरी सुनी जाती है तभी उसका सही अर्थ, सही संदेश और सही मार्ग स्पष्ट होता है। आज के इस पवित्र प्रसंग में हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग की कथा और उसके गूढ़ भावों पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये कथा केवल युद्ध भूमि की नहीं, बल्कि हर उस मनुष्य की है जो जीवन में कभी धर्म, कर्तव्य और मोह के बीच उलझ जाता है। तो आइए, मन को स्थिर करें, चित्त को शुद्ध करें और इस ज्ञान यात्रा में अंत तक हमारे साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण। ज्ञान प्रसंग, जहाँ कथा बनती है चेतना। प्रथम अध्याय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, हे राजन, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सुव्यवस्थित और युद्ध के लिए सजाई गई सेना को देखा। इसके बाद वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे इस प्रकार बोला, हे आचार्य, द्रुपद के बुद्धिमान पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा युद्ध व्यूह में खड़ी की गई पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को ध्यानपूर्वक देखिए। इस सेना में अनेक महान धनुर्धर और पराक्रमी योद्धा हैं, जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान वीर हैं, जैसे सात्यकी, विराट और महारथी राजा द्रुपद। इसके अतिरिक्त धृष्टकेतु, चेकितान, अत्यंत बलशाली काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य भी इस सेना में सम्मिलित हैं। साथ ही पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महान रथी और अद्भुत योद्धा हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब आप हमारे पक्ष में जो प्रमुख योद्धा हैं उन्हें भी आप भलीभांति जान लीजिए। आपके ज्ञान के लिए मैं अपनी सेना के मुख्य सेनापतियों का वर्णन करता हूँ। इस सेना में स्वयं आप उपस्थित हैं, साथ ही पितामह भीष्म भी हैं। कर्ण, युद्ध में सदा विजयी रहने वाले कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा भी हैं। इसके अतिरिक्त और भी अनेक वीर योद्धा हैं जो विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और मेरे लिए अपने प्राणों तक की चिंता छोड़ चुके हैं। ये सभी युद्ध कौशल में निपुण और अनुभवी हैं। पितामह भीष्म के संरक्षण में हमारी ये सेना हर प्रकार से अजेय प्रतीत होती है, जबकि भीम द्वारा संरक्षित पांडवों की सेना को जीतना सरल समझा जा सकता है। इसलिए आप सभी योद्धा अपने अपने मोर्चों पर डटे रहकर हर दिशा से निसंदेह पितामह भीष्म की रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य से बात करते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में सबसे वृद्ध और महान पराक्रमी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में उत्साह भरते हुए सिंह के समान गर्जना की और जोर से शंखनाद किया। इसके बाद एक साथ शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और अन्य युद्ध वाद्य बज उठे। उनका संयुक्त स्वर अत्यंत भय उत्पन्न करने वाला था। फिर श्वेत घोड़ों से युक्त श्रेष्ठ रथ पर विराजमान श्रीकृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। श्रीकृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख फूंका और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक पराक्रम वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख का नाद किया। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख फूंके। श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट और अजेय असात्यकी ने भी अपने अपने शंखनाद से आकाश को गुंजायमान कर दिया। इसके बाद राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और विशाल भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने, इन सभी ने, हे राजन, अपने अपने शंख अलग अलग बजाए। उन शंखनादों से उत्पन्न वो भयानक ध्वनि आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को कंपा देने वाली थी। हे राजन, इसके पश्चात कपिध्वज अर्जुन ने युद्ध के लिए खड़े हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखा। जब शस्त्र उठाने का समय आया तब उन्होंने अपना धनुष संभाला और ऋषिकेश श्रीकृष्ण से इस प्रकार कहा,
हे अच्युत, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए ताकि मैं भली भांति देख सकूं कि इस युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए इन योद्धाओं में से किन किन के साथ मुझे युद्ध करना उचित है। मैं उन सभी राजाओं और योद्धाओं को देखना चाहता हूं जो दुर्बुद्धि दुर्योधन के हित की कामना करते हुए इस युद्ध में सम्मिलित हुए हैं। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा वहां उपस्थित समस्त राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। तब उन्होंने कहा, हे पार्थ, इन एकत्र हुए कौरवों को देखो। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने दोनों सेनाओं में खड़े अपने पिताओं के भाइयों को, पितामहों को, गुरुजनों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सभी सुहृद संबंधियों को देखा। इस प्रकार अपने सामने खड़े समस्त बंधुजनों को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन का हृदय करुणा से भर गया और अत्यंत शोक में डूबकर इस प्रकार बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से खड़े हुए अपने स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है और रोम रोम में सिहरन दौड़ रही है। मेरे हाथ से गांडील धनुष गिर रहा है, त्वचा में जलन हो रही है, मन भ्रमित सा हो गया है और मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। हे केशव, मुझे चारों ओर से विपरीत लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं और अपने ही कुलजनों का वध करके किसी प्रकार का कल्याण मुझे नहीं दिखता। हे कृष्ण, मुझे न विजय की इच्छा है, न राज्य की और न ही सुखों की। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या लेना देना, भोगों से क्या प्रयोजन और ऐसे जीवन का भी क्या मूल्य, क्योंकि जिनके लिए हम राज्य, सुख और भोगों की कामना करते हैं, वही अपने धन और प्राणों की आशा छोड़कर युद्ध भूमि में हमारे सामने खड़े हैं। इनमें हमारे गुरुजन हैं, ताऊ चाचे हैं, पुत्र हैं, पितामह हैं, मामा हैं, ससुर हैं, पोते हैं, साले हैं और अनेक प्रकार के अन्य संबंधी भी हैं। इसलिए हे मधुसूदन, चाहे वे मुझे मार ही क्यों न डालें या तीनों लोकों का राज्य ही क्यों न मिल जाए, मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर केवल पृथ्वी के राज्य के लिए तो ऐसा करना बिल्कुल अनुचित है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कैसी प्रसन्नता मिल सकती है? ऐसे आतताई लोगों का वध करने से भी हमें पाप ही लगेगा। इसलिए हे माधव, अपने ही बंधुओं अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। अपने ही परिवार का नाश करके भला हम कैसे सुखी हो सकते हैं? यद्यपि लोभ से ग्रस्त होकर उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए वे न तो कुल के विनाश से उत्पन्न होने वाले दोषों को देखते हैं और न ही मित्रों और स्वजनों से वैर करने में होने वाले पाप को समझ पाते हैं। परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश से होने वाले दुष्परिणामों को भली भांति जानने वाले हम लोगों को इस पाप से दूर रहने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि कुल के नष्ट होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और जब धर्म का नाश होता है तब पूरा कुल पाप से आच्छादित हो जाता है। हे कृष्ण, पाप की अधिकता से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वृषणेय, जब स्त्रियां दूषित होती हैं तब वर्ण संकर उत्पन्न होता है। ये वर्ण संकर कुल का नाश करने वालों और पूरे कुल को नरक की ओर ले जाने का कारण बनता है, जिनके कारण पिंड और जल की क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं। ऐसे कुलों के पितर भी पतन को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर को जन्म देने वाले दोषों के कारण कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं। और हे जनार्दन, जिन मनुष्यों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उनके लिए अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने शास्त्रों में सुना है। हाय, ये कितना बड़ा शोक है कि हम बुद्धिमान होते हुए भी इतना महान पाप करने को तत्पर हो गए हैं। राज्य और सुख के लोभ में पड़कर हम अपने ही कुल का नाश करने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि युद्ध भूमि में शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे जो निहत्था हूँ और किसी प्रकार का प्रतिरोध भी नहीं कर रहा, मार डालें तो वो मृत्यु भी मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारी होगी। संजय बोले, रणभूमि में इस प्रकार शोक से व्याकुल होकर अर्जुन ने ये वचन कहे। इसके बाद उन्होंने बाणों सहित अपना धनुष त्याग दिया और रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद में जो ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र का सार है, श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का ये प्रथम अध्याय, जिसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है, समाप्त होता है। आज की इस पवित्र कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब मन शंका, मोह और भय से भर जाता है, तब सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अपने भीतर लड़ा जाता है।
अर्जुन का विषाद हमें सिखाता है कि भावना में लिया गया निर्णय हमें धर्म से दूर कर सकता है और सही मार्ग वही है जो विवेक, करुणा और कर्तव्य से निकलता है। यदि इस कथा ने आपके मन को छुआ हो, आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज्ञान औरों तक भी पहुंच सके। इस दिव्य ज्ञान यात्रा में जुड़े रहने के लिए ज्ञान प्रसंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आने वाले हर ज्ञान प्रसंग की सूचना आपको मिलती रहे। इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें जीवन में कभी सही मार्ग की आवश्यकता हो, और नीचे कमेंट में अवश्य लिखिए इस कथा का कौन सा भाव या संदेश आपके हृदय को सबसे अधिक स्पर्श कर गया। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जय श्री कृष्ण। ज्ञान प्रसंग, जहां कथा बनती है चेतना।